साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों देखिए, कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है और उसके अलावा दूसरी बात भी करेंगे। पहले तो देखिए बेरोजगारों का सवाल। सरकार ने पद तो बढ़ा दिया लेकिन परीक्षा कब होगी, निर्णय में देरी। परीक्षा एजेंसी के फेर में फिर उलझी शिक्षक पात्रता परीक्षा। प्रदेश के 15 लाख से अधिक बेरोजगारों को इंतजार। प्रदेश के बेरोजगारों का तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने का सपना लगातार सरकारी लापरवाही से टूट रहा है। नकल के खेल की वजह से सरकार ने पिछले दिनों द्वितीय लेवल की परीक्षा को रद्द कर दिया, लेकिन सरकार अभी तक नई रीट की तिथि व परीक्षा एजेंसी तय नहीं कर पाई। एक्सपर्ट का मानना है कि अब तक प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होता है, लेकिन अब राजस्थान बोर्ड की जगह मार्च महीने में कराई जाने जाएगी। इसके बाद बोर्ड का पूरा प्रबंधन परीक्षाओं के परिणाम में जुड़ेगा। दूसरी तरफ ट्रीट परीक्षा खुलेआम प्रश्न पत्र बिकने की वजह से बोर्ड का साख पर भी सवाल खड़ा। ऐसे में सरकार दूसरी परीक्षा का एजेंसी भी तलाश में जुटी है। सरकार की निर्णय से देर 15 लाख से अधिक बेरोजगार इंतजार बढ़ गया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार के उस रीट के बाद होने वाली परीक्षा का आयोजन तो कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए ही कराने की तैयारी कर, लेकिन सूत्रों का यह भी दावा है कि पिछले दिनों बनी विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार रीट का फैसला लेगी। तो साथियों, काफ़ी देरी हो रही है। यदि भी कहा गया था कि अब 10 दिन में कुछ ना कुछ होगा, परंतु अभी तक ये नहीं हो पाया है। एक्सपर्ट व्यू, मजबूरी में करनी पड़ रही है दूसरी परीक्षाओं की तैयारी। प्रथम लेवल में अगले सप्ताह कट ऑफ की तैयारी। इसके बाद साथियों देखिए, बम्पर भर्ती के बावजूद शिक्षकों के आधे पद खाली रहेंगे। शिक्षा विभाग के सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू हो गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग को विषयाध्यापक पदों के लिए अभ्यर्थना भेज दी गई है। इसके बाद पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। संभावना जताई जाएगी 17 जुलाई अगस्त में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद आधे पद खाली रहेंगे। शायद आधे पद साथियों इस प्रकार से पदोन्नति से भरे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये पटवारी भर्ती में सरकारी नियमों की अनदेखी कर रहा है राजस्व मंडल। ईडब्ल्यूएस के हजारों अभ्यर्थी परेशान। तो साथियों, जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है, तो आपको पता है एक नियम आया है जिसमें कहा गया कि आवेदन की अंतिम तारीख से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, परंतु वो वर्तमान जो भर्तियाँ आगे से भर्ती है उनके पर लागू होगा, न कि जो भर्तियाँ पीछे से चल रही है उन पर। तो इस प्रकार, परंतु जो पटवार के जो आपको पता है सत्यापन हो रहे हैं, तो उसमें ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी उनसे 2 साल पूर्व का जो उस समय का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जबकि उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था। दस्तावेज सत्यापन में मांगा आवेदन की अंतिम तिथि तक का प्रमाण पत्र, जबकि सरकार कह चुकी है कि नया नियम नई भर्तियों से लागू होगा। तो साथियों, ये न्यूज है। और इसके अतिरिक्त कई साथियों ने प्रश्न पूछा था कि एडिशनल क्या सेकंड ग्रेड में वैलिड है। तो साथियों, बिल्कुल एडिशनल अभी तक बिल्कुल एडिशनल है, वो सेकंड ग्रेड में वैलिड है। आपको भी पता है कि जो मामला था वो रीट थर्ड ग्रेड से जुड़ा था, जिसमें आपको पता है उससे पहले भी ये मामला नहीं चल रहा था, परंतु जब से एक एग्जाम हुआ था और उसमें अंग्रेजी के 30 सवाल आते थे, तो जो जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा है और एडिशनल लेक की नॉन एडिशनल अभ्यर्थी, उन्होंने ये मांग उठाई थी कि ये दावा किया था कि एडिशनल डिग्री कहीं लाते हैं और फिर 30 सवाल में है उनकी योग्यता का आकलन नहीं होता, इसलिए उनको बाहर किया जाता। इस प्रकार से ये मामला चला था और भी डबल बेंच है वहाँ से तो आउट किया, सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया गया था और अब भी वो मामला चल रहा है। मामला कितना लंबा चले साथियों उसका कह नहीं सकते, परंतु अभी अगर जैसे साथियों जैसे विज्ञप्ति आती है तो सेकंड ग्रेड में इसका विरोध कम होने की संभावना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो 150 प्रश्न आते हैं वो पेपर पूरा इंग्लिश का होता है। तो अगर जो उसमें अगर सफलता प्राप्त कर ले तो मतलब उसका गुणवत्ता, तो फिर आप उस पर सवाल या निशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर 100 सवाल में से मेरिट में आ जाए, कट ऑफ में आ जाए, तो फिर उस पर आप कैसे करेंगे, क्योंकि जो थर्ड ग्रेड में उसमें 30 सवाल ही आते थे, तो उसमें ज़रूर समस्या होती थी। तो अगर अब विज्ञप्ति आती है तो साथियों बिल्कुल जो स्टे है उनके अनुसार भी और जो अन्य कारण है उनके अनुसार भी विज्ञप्ति में एडिशनल वाले शामिल जरूर होंगे। धन्यवाद साथियों।